हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो मैंने डिज़ाइन की है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमने यमुना ज़ादी से इंस्पायर ड्रेस बनाई है, जिसमें आपने देखा होगा कि उनकी जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी उसमें उनके में सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ था, पर हमने इसे अंडर बजट बनाने की कोशिश की और मतलब बहुत ही कम बजट में। तो जो आप ये राउंड सर्कल देख रहे हैं ना, ये मैंने वेलवेट से बनाए हुए, उनके में सीक्वेंस से बना हुआ था। मैंने इसमें जो मेरे पास वेस्ट मतलब बेकार मेरी वो पड़ी हुई थी ना वेलवेट कुर्ती से बची हुई, उससे बनाने की कोशिश की है। तो हमने दुपट्टे में भी सेम यही काम किया है और कमीज़ में भी, वो कुर्ती में भी सेम यही काम किया है, जैसे आपने देखा होगा यमुना जैदी ने पहनी हुई थी। तो आप इसे यमुना जैदी इंस्पायर्ड ड्रेस भी कह सकते हैं और या मेरी खुद की क्रिएशन भी कह सकते हैं। तो देखें, ये इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस लग रही थी बनने के बाद। तो आप भी इसे अपने इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो शिफॉन का दुपट्टा है, ये मेरे मेरे को जब हम लेने के लिए गए थे तो वहाँ पे हमें 150 का बताया था, यानी 150 रुपये का बताया था। पर हमने इसको लड़कियों में होते हैं ना, उनके पास गॉड गिफ्टेड होता है कि वो बारगेनिंग कर लेते, तो हमें 125 रुपये का पड़ा था, यानी 125 का। और ये अच्छी वाली रियोन है, बढ़िया वाली रियोन है, तो ये हमें 75 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से पड़ी थी। और ये मेरे पास जो मेरी फ्री मतलब बेकार की जो वेलवेट पड़ी थी ना ब्लैक कलर की, वो मैंने इसमें यूज़ करी है। तो यहाँ पे आप कोई भी कैप ले लें, जितना आपको राउंड रखना है, जितना बड़ा या छोटा जो भी आपको राउंड रखना है ना, आपने वैसा एक कैप लेना है। उसके ऊपर आपने जो हमारी टेलर चौक होती है ना, उसको ऐसे ऐसे करना, ट्रेस करना है, फिर उसको ऐसे छाप देना है। तो ये इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। फिर आपने इसको राउंड सर्कल कट कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजिली कट हो जाता है, और वेलवेट तो बहुत ही ईजी कट हो जाता है, और बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। बड़ी ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन गया था मेरा। तो यहाँ पे हमने ये सर्कल कट कर लिए। और ये वाले जो सर्कल मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने आयरन से कट किया था, तो ये मुझे कुछ जब अच्छा नहीं लगा था, इसमें वो फिनिशिंग नहीं आ रही थी जैसी हमको चाहिए थी, ऐसा लग रहा था साइडों से जल सा गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कैंची से ही कट करें, आयरन से कट ना करें। तो ये हमारे जितने भी सर्कल मुझे चाहिए थे ना, ये सारे सर्कल कट करे थे। टोटल 80 सर्कल कट हुए थे यहाँ पे। अब ये हमारी जो अच्छी वाली रियोन मैंने ली थी, थिक रियोन थी। एक रियोन आती है जो बढ़ती रहती है, मतलब वो उसमें फिटिंग नहीं आती, एक ये अच्छी वाली रियोन थी। तो ये हमारे पास रियोन है। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया। अब आपने किस हिसाब से फोल्ड करना है, अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो आपने चेस्ट के हिसाब से फोल्ड करना है, और अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो आपने हिप के अकॉर्डिंग इसे 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ हमारी हिप 46 थी, तो उसमें 2 इंच प्लस किया हमने, और इसको हमने 13 इंच पे फोल्ड कर दिया, यानी 13 इंच पे 4 फोल्ड कर लिया। अब ऊपर से जितना अनइक्वल कपड़ा था उसको स्ट्रेट लाइन कर दिया। फिर हमारी जितनी फुल लेंथ थी, यहाँ पे मुझे पूरी तैयार 41 इंच की फुल लेंथ चाहिए थी, तो यहाँ मैंने 41 इंच पे ही मार्क लगा दिया। इसी में मेरा मार्जिन भी ऐड है और जितनी लेंथ चाहिए थी वो भी ऐड है, ठीक है। तो ऊपर से हमने 7 इंच पे शोल्डर मार्क लगाने, यानी आर्म होल की जो हमारी लेंथ होती है ना, वो पहले 7 इंच पे आप मार्क करेंगे। फिर आप 14 इंच पे वेस्ट मार्क यानी कमर का मार्क करेंगे। फिर आपने 21 इंच पे हिप मार्क करना है, ठीक है। ये अभी हमने मार्क किए हैं। फिर इन्हीं सभी जो भी हमने मार्क लगाए ना, इन सभी मार्क को आप स्ट्रेट कर दें स्केल की हेल्प से। आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल की हेल्प से उन्हें स्ट्रेट कर दें, जो भी हमने मार्क लगाए हैं। नहीं, आर्म होल लेंथ, वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ, ठीक है, ये सभी मार्क को आप स्ट्रेट कर देंगे। अब और नीचे हमारी फुल लेंथ वाली जो मार्क लगाया था उसको भी आप स्ट्रेट कर देंगे। सारे हमारे मार्क स्ट्रेट हो गए। अब आपने शोल्डर विड्थ लगानी है। शोल्डर विड्थ मुझे 7 इंच चाहिए थी। अब आपने नीचे जो मार्क लगाना, वो ऊपर 7 इंच लगाया, तो नीचे आपने 6.5 इंच पे यानी हाफ इंच कम करके एक मार्क लगाया, और उसको एक हल्की सी तिरछी लाइन कर ले, यानी यहाँ पर हमने अपनी आर्म होल की शेप देनी है, ठीक है। तो यहाँ मेरी चेस्ट तो 44 थी, तो 44 का 11 हुआ, और इसमें आप 1.5 इंच की लूजिंग डालेंगे, ठीक है, यानी मार्जिन रखेंगे। नीचे हमारी वेस्ट 40 थी, तो उसका 4 पार्ट 10 हुआ, उसमें हमने 1.5 इंच की लूजिंग रखनी, यानी मार्जिन, वो आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो हमारा हिप है वो 46 था, 46 का 4 पार्ट हमारा 11.5 इंच हुआ है, और उसमें 1.5 इंच की आप लूजिंग रखेंगे। तो ये इस तरीके से आपने सारे मार्क लगाने, और हमने इसमें मार्जिन भी साइड में ऐड करते हुए ही आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। और जो हमारी जितने भी हमारी जो भी चेस्ट या वेस्ट या हिप जो भी होता है उसका 4 पार्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने शेप पट्टी की हेल्प से पहले ऊपर आपने इस तरफ से शेप पट्टी रख के ऐसे शेप देनी, और जो 1.5 इंच की हमने लूजिंग रखी है, मैंने यानी मार्जिन रखा है, उसको भी आप मार्क कर लेंगे। यानी आप जब कट करेंगे तो आप मार्जिन पे ही कट करेंगे, और ऊपर से आपने हाफ इंच डाउन कर देना है। अब यहाँ पे आपने पहले अंदर वाले यानी हमारा फ्रंट वाला जो आर्म होल होता है ना, फ्रंट वाला, उसकी शेप देनी है, यानी राउंड करना है आपने फ्रंट वाले की। फिर आप जो हमारा बैक वाला आर्म होल होता है उसकी आपने राउंड करनी है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने सभी मार्कों पे कट कर देना है।
यानी बाहर बाहर हमने कट करना है। अभी हमने बैक वाले पे कट करना है, और जो भी हमारे कट जहाँ पे मार्क है ना, उन सभी मार्क पे आपने छोटे छोटे से कुटके ज़रूर लगा लिया करें। इससे आपको सिलाई लगाने में बहुत ही ईजी रहता है, और कुटके की हेल्प से आपकी सिलाई ऊपर नीचे भी नहीं होती। अब यहाँ पे हमने फ्रंट की जो हमारी राउंड थी ना, उसको कट कर दिया है। यहाँ हमारी फ्रंट और बैक कट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने स्लीव कट करनी है। तो स्लीव के लिए जो साइड में हमारी स्लीव थोड़ी छोटी, मतलब विड्थ इसकी कम पड़ रही थी, तो हमने इसमें कलियाँ ज्वाइन करनी है। तो कली का भी मैं तरीका आपको इसमें इसलिए बता रही हूँ, वैसे मैं कट कर सकती थी स्लीव, बट यहाँ पे मुझे कली ज्वाइन करनी थी, इसलिए मैंने आपको ये स्लीव कट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ स्लीव की लेंथ मेरी 21.5 इंच थी। अब विड्थ जो हमने चेस्ट जितनी थी ना, उसका ही फोर पार्ट करके यहाँ पे 11 इंच पे रखना है। 1/2 इंच हमने ऊपर चढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्वाइंट लगाना है, ठीक है। अब 3 इंच आपने ऊपर से डाउन करना है, और वहाँ से 3 इंच छोड़ के आपने ये ऐसे राउंड दे देनी है, यानी हमारी जो स्लीव की राउंड होती है ना, वो आपने दे देनी है, ठीक है। अब नीचे से आपको जितनी भी हमारी मोहरी रखनी है, यानी स्लीव की जो रिस्ट होती है ना, यहाँ पे मेरे को 7.5 इंच रखनी थी, तो मैंने 7.5 इंच रखी। इसी में ही मेरा मार्जिन भी ऐड है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख लें, मार्जिन भी ऐड करके ही फिर कट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसे कट कर देना है, और ऊपर से भी आप कट कर देंगे और साइडों से भी कट कर देंगे। अब ये जो हमारी साइडों की कलियाँ हैं ना, ये भी कट हो चुकी है, यानी ये जॉइंट हमने लगाना है वो कट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वापस से 4 फोल्ड का फैब्रिक रख लिया, क्योंकि अब यहाँ पे हम प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। जितना भी ऊपर से अनइक्वल कपड़ा, यानी ऊपर नीचे जितना भी कपड़ा हो जाता है ना, ऊंचा नीचा हो जाता है, आपने उसको स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। स्ट्रेट लाइन लगाने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी जो भी सिलाई होगी ना, वो ऊंची नीची नहीं होगी, तो ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऊंचा नीचे जितना भी फैब्रिक है ना अनइक्वल, उसको स्ट्रेट लाइन कर देनी है पूरी, इस तरीके से स्केल की हेल्प से। हाँ जी, तो आपने जितना भी हमारा अनइक्वल कपड़ा था, उसको एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। फिर यहाँ से जितनी भी आपकी प्लाजो की रिक्वायर्ड लेंथ, तो मेरी यहाँ पे मुझे 36 चाहिए थी, तो मेरे पास कपड़ा 36 था, तो मैंने यहाँ पे पूरी रिक्वायर्ड लेंथ लगा दी। अब आपने सेंटर मार्क लगाना है। तो अगर आपके पास जैसे हमने 4 मीटर कपड़ा लिया था ना, आप चाहे, मैं आपसे कहूँगी कि आप 4.5 मीटर कपड़ा लें, यानी 4.5 मीटर कपड़ा लें, 4 मीटर कपड़ा ना लें। फिर आपके प्लाजो की लेंथ में ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमने सेंटर मार्क लगा लिया 10.5 इंच का, यानी फैब्रिक विड्थ मेरी 4 फोल्ड में 21 इंच की थी, तो उसका सेंटर मार्क हमारा 10.5 इंच का हुआ। अब आप ये सेंटर मार्क ज़रूर लगाएं, जब आप स्ट्रेट प्लाजो कट करते हैं ना, तो सेंटर मार्क ज़रूर लगा लें। ये मैंने एक नॉर्मल और स्ट्रेट प्लाजो कट किया है, लूज़ वाला। तो एक प्लाजो हम कट करते हैं जिसमें हमारी बैक 2 इंच बड़ी होती है और फ्रंट हमारा थोड़ा छोटा होता है, तो वो मैं आपको कभी ज़िंदगी रही तो फिर आपको सिखा दूँगी। अभी मैंने बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही अच्छा तरीके से आपको एक लूज़ प्लाजो कट करने का तरीका बताया। तो यहाँ पे मेरी हिप राउंड कितना था, 46 इंच, उसका 4 पार्ट हमने किया, तो 11.5 इंच हुआ। आपने उसमें 2.5 इंच यानी 2.5 इंच प्लस करना है, तो 2.5 इंच आपने प्लस किया, तो आपके पास कितना आ गया, 14 इंच। अब जो हमने सेंटर मार्क लगाया था ना, उस सेंटर मार्क में आपने क्या करना है, 7 इंच इस तरफ से मार्क लगाना है और 7 इंच उस तरफ मार्क लगाना है। तो टोटल आपकी ये 14 इंच की लेंथ तैयार होगी। इसी में हमारा मार्जिन भी ऐड है, आपने अलग से मार्जिन ऐड नहीं करना है। जो हमने 2.5 इंच की लूजिंग दी है ना, वही हमारा मार्जिन भी इसमें ऐड है। अब आपने क्रॉच की लेंथ कैसे रखनी है, जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी ना, उससे आपने 2.5 इंच ऊपर रखना है, यानी जितने भी हमारा हिप का 4 पार्ट करना है, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 13 इंच आ जाएगा। अब 2.5 इंच हमने ऊपर इसलिए निकाला था क्योंकि हमने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है। तो आपने 2 इंच प्लस करना है अगर आपके पास कपड़ा हो, और अगर कपड़ा नहीं है तो आपने मेरी तरह 2.5 इंच ऊपर कर देना है, ठीक है। तो हम बेल्ट अलग से लगाएंगे ना, तो हमारा 13.5 इंच तैयार हमको क्रॉच मिल जाएगी। ये एक स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग है, जिसमें हमने फ्रंट और बैक सेम कट की है, 4 फोल्ड फैब्रिक पे ही। अलग से बैक बड़ी नहीं करी है और ना ही फ्रंट छोटा कट किया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। आगे एक और भी प्लाजो कटिंग करने की अलग अलग वीडियो होती हैं और अलग अलग तरीके होते हैं, वो मैं आपको जैसे ज़िंदगी रही तो मैं आपको वैसे वैसे सिखाती रहूँगी, ठीक है। तो अभी हमने ये नॉर्मल प्लाजो कट करना है। यहाँ पे आपने 2.5 इंच जो हमारी क्रॉच की गुलाई रहती है ना, आपने वो 2.5 इंच पे ही मार्क करना है। अगर थोड़ा पतला साइज़ है तो आपने 2 इंच करना है, और अगर बहुत हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच से 3.5 इंच तक इसकी गोलाई दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ था, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की गोलाई राउंड दिया है, ठीक है। तो ये हमारी क्रॉच की राउंड हो गई। अब नीचे हमने कैसे जो हमारी मोहरी है वो भी 14 इंच की रखी है, तो आपने सेंटर पे रखना है, 7 इंच इस तरफ मार्क करना है और 7 इंच उस तरफ मार्क करना है। तो इसी में ही हमारी मार्जिन भी ऐड है। ज़्यादा हैवी उनकी प्लाजो की जो नीचे की मोहरी थी वो ज़्यादा हैवी नहीं थी, तो मैंने भी यहाँ पे ज़्यादा बड़ी मोहरी नहीं रखी, एक नॉर्मल ही मोहरी रखी है नीचे की 14 इंच। तो हमारे 1/2 इंच दब जाएगा।
तो हमारे पास कितना बचेगा, 13 इंच की हमारे पास मोहरी तैयार आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हमने एक शेप पट्टी रखी है। पहले आपने इस तरफ से जो हमारी हल्की सी कर्व शेप होती है ना पट्टी की, वो आपने रख के इस साइड पे रखना है, फिर आपने घुमा के उस साइड पे रखना है और फिर उस पर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। फिर ये जितने भी मार्क हमने लगाए थे ना, आपने सभी मार्कों पे कटिंग करनी है। अदर से कहीं पे भी मार्जिन मत लीजिएगा, जहाँ जहाँ आपने मार्किंग कट लगाई उसी मार्किंग पे ही आप कट करिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी ये स्ट्रेट प्लाजो कट हो चुका है। ये यहाँ पे हमारी स्ट्रेट प्लाजो हमने कट कर लिया है, ठीक है। अब जितना अनइक्वल कपड़ा था वो हमने हटा दिया है। अब ऊपर आपने बेल्ट ऐड करनी है। ये 4 इंच की बेल्ट है और जितना हमारा विड्थ होगा उतनी विड्थ रखनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पॉकेट कट करनी है। तो पॉकेट पॉकेट की लेंथ कितनी रखनी है आपने, 14 इंच, और विड्थ कितनी रखनी है, 7 इंच। बस ये हमारा सिंपल सी पॉकेट आपने कट कर लेनी है। मैं वन साइड पॉकेट लगा रही हूँ, अगर आप दोनों साइड पॉकेट लगाना चाहते हैं तो आप इसी में ही दोनों पॉकेट कट कर लेंगे। हाँ, मुझे सिर्फ एक ही साइड पॉकेट लगानी थी तो मैंने एक ही पॉकेट कट करी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हल्का सा राउंड देना है और ये हमारी अच्छे से पॉकेट कट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं अपना चिपकाने वाले काम पे, यानी पेस्ट वाले काम पे। तो ये हमारी अपनी फ्रंट की कुर्ती रख ली है। और जहाँ जहाँ आपको सर्कल सेट करने, अगर सर्कल सेट करते हुए दिखाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने पहले ही अपने सारे सर्कल सेट कर लिए। और मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप अपने सारे सर्कल पहले सेट कर लें जहाँ जहाँ आपको लगाना है। फिर आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प से एक एक सर्कल उठाते जाएं और उसको फैब्रिक ग्लू लगाते जाएं, पेस्ट करते जाएं और फिर वहाँ पर उसको अच्छे से सेट कर दें जिस तरीके से मैंने उठाया है। अब यहाँ पर हमने हल्का 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 फैब्रिक ग्लू लगाना है और फिर जिस जिस जगह से हमने अपना ये सर्कल उठाया था ना, उसी जगह पे आपने इसको वापस से चिपका देना है, ठीक है। बहुत ही ईजिली हो गया था और बहुत ही आराम से हो गया था। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी थी। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत लगी थी, बट ऐसी मेहनत भी नहीं लगी थी कि मैं बहुत परेशान हो जाती, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से ये काम करना है। तो आप एक एक सर्कल उठाते जाएंगे और उस पर फैब्रिक ग्लू लगाते जाएंगे और इनको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया था, ऊपर से कोई भी सिलाई वगैरह नहीं लगाई थी। अगर आप कहेंगे कि ये दीदी आपका छूटा वगैरह तो नहीं था, तो मैं कभी किसी और वीडियो में इसकी छोटी सी एक क्लिप डाल दूंगी कि देखिए ये आफ्टर वॉश मेरे पास इस तरीके से मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट हो जाए। अब जब तक हमारा जो भी हमने लगाया है ना फैब्रिक ग्लू वो सूखेगा, तब तक हमने अपना दुपट्टा सेट करना है। तो दुपट्टे में जो मेरे पास वेस्ट वेलवेट थी ना, उसमें से मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप कट कर ली थी, क्योंकि बहुत बड़ी मेरे पास वो नहीं थी। तो जितनी स्ट्रिप थी वो मैंने 1 इंच की ही रखी थी, उनकी भी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, नॉर्मली थी। तो मैंने भी यहाँ पे 1 इंच की ही स्ट्रिप कट करी है। साइडों से फोल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी जो वेलवेट होती है उसमें कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलते हैं, तो इसलिए मैंने इसे सीधी एक सिंपल 1 इंच की स्ट्रिप कट कर ली है और इसको बड़े इजी से ऐसे से लगाते जाना। आप जब भी ये लेस वगैरह या स्ट्रिप का काम करें तो सेंटर से काम शुरू करें, यानी कोने से हट के थोड़ी दूर से ही आपने ऐसे ये एक रखते जाना और लगाते जाना। फिर आपने नीचे हमारा जो जहाँ धागे निकलते हैं ना साइडों से आंचल पे से, वहाँ से आपने अंदर की साइड फोल्ड करना है। अब आपने बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल नोक पर आगे ना सुई नहीं निकालनी है, सिर्फ आपने हुड उठाना है और चुन्नी और जो हमारी दुपट्टा उसको और जो ये स्ट्रिप है उसको सिर्फ टर्न करना है। आपने सुई नहीं निकालनी है, ये बस आप ध्यान रखें, सुई आपकी उसी के अंदर ही रहनी चाहिए। फिर इस तरीके से आपने सिलाई लगाते जाएं। और देखें, अब यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दूंगी कि यहाँ पे हमारा कॉर्नर कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। ये देखें, ऐसे आपने फोल्ड करना है, ये हमारा कॉर्नर बहुत अच्छा सा बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ऑल ओवर दुपट्टा जो है ना उस पर ये हमारी जो हमने स्ट्रिप कट करी थी वो कट करके लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ हमारा जॉइंट आ गया तो मैं आपको जॉइंट दिखा दी कि मैंने कट कर लिया था जितना एक्स्ट्रा था। और उसके बाद आपने बीच से सिलाई लगानी और फिर वापस से आपने सारी सिलाई लगा देनी है ऊपर से एकदम से। बहुत ही ईजिली हो गया और कोई भी मुश्किल नहीं है। अब जैसे हमने सर्कल कमीज वो कुर्ती में अपने सेट करी थी, स्लीव में और कुर्ती में, वैसे ही आपने दुपट्टे में सेट करनी है और फैब्रिक ग्लू लगा देना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजिली आराम से हो गया था। ये हमारे यहाँ पे कॉर्नर आ गया, आपने ऐसे हल्का सा अंदर दबाना है इस तरीके से और वापस से आपको लगाना है। ये आपका कॉर्नर कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। बस इसी तरीके से सिंपल सा काम है आपका, आराम से हो जाएगा, ठीक है।
ये इस तरीके से हमारी कॉर्नर बन गई। अब इसी पे आपने जो हमारे सर्कल कट किए थे वो आपने इस पे अच्छे से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेना। अब यहाँ पर हमने अपना प्लाजो उठाया क्योंकि अभी हमारी कुर्ती, दुपट्टा और स्लिप सूख रहे हैं जो हमने सर्कल लगाए थे, तो अभी आपने प्लाजो का काम करना है। तो एक पार्ट उठाना, मतलब ये 4 पार्ट थे ना, उनमें से 2 पार्ट आपने निकालने और क्रॉच, जहाँ हमने क्रॉच लगाया था बस वहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है पहले। तो पहले आपने एक स्ट्रेट सिलाई जो हमारी क्रॉच की सिलाई लगानी, अब वापस से आपने इसे ओपन करना और एक पॉइंट की सिलाई लगानी है और एक बूट की सिलाई लगानी है, यानी टोटल आपने यहाँ पे 3 सिलाई लगानी है। आपको ये ध्यान रहना है, अगर आप एक भी सिलाई लगा के लगाना चाहते हो तो आप एक भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें 3 मतलब स्टिच करी है, पहले अंदर वाली, फिर ऊपर की टॉप स्टिच और एक बूट की स्टिच। ठीक है, ये तीनों स्टिच मैंने इस पर लगा दी हैं। इस तरीके से आप भी लगाना चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। अभी हमारी स्टिच हो चुकी। अब आपने ऊपर से 2 इंच पे मार्क लगाना है, यानी 2 इंच छोड़ के पहले मार्क लगाना है, फिर आपने 5.5 इंच पे मार्क लगाना है। बस ये हमारा पॉकेट का मुंह, जो हमारा होल होता है ना पॉकेट का, वो बनाना है। अब आपने दोनों जो हमने मार्क लगाया ना, ऊपर से 2 इंच छोड़ के और नीचे हमने 5.5 इंच का, तो उन दोनों मार्कों पे आपने हल्के हल्के कुटके लगाने हैं। अब ये हमारा पॉकेट का मुँह बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लगा लिया। अब आपने पॉकेट पे काम शुरू करना है। तो ये हमारी पॉकेट है, पहले आपने इसको पकड़ना है और स्टिच लगा देनी है एक नीचे से, फिर आपने इसे टर्न करना है और एक ऊपर से स्टिच लगा देनी एकदम फिनिशिंग के साथ। ये इस तरीके से इसकी नोक भी निकाल लें और इस पर ऊपर वापस एक और स्टिच लगा दें, ये इस तरीके से। यहाँ पे हमारी पॉकेट रेडी है। अब आपने वापस से अपना फ्रंट लगाना है और एक पल्ला जो पॉकेट का है ना, वो ऊपर वाला, अंदर वाला आपने बाहर की साइड रखना और एक पल्ला स्टिच करना है, और जो हमने कुटका लगाया था उसके कुटके के सामने ही आपने ये मार्क लगा देने हैं और बस इसको आपने स्टिच करना है। ऊपर से जहाँ से हमने 5.5 इंच का मार्क किया था ना, बस उस मार्क तक के ही आपने स्टिच करना है। 2 इंच ऊपर से छोड़ के और 5.5 इंच तक आपने मार्क करना है, और दोनों जो भी मार्क हमने कुटके लगाए थे उन्हीं कुटके पे आपने कट करना है। अब ये वापस से आपने पॉकेट टर्न करनी है। ये हमारी पॉकेट बहुत ही ईजी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। ठीक है, अब वापस से आपने एक बूट की सिलाई लगा दे पहले, ये इस तरीके से लगा दी आपने। अब वापस से आप इसको निकाल लें। अब जो भी हमारे तीनों पल्ले हैं, ये पॉकेट के 2 और एक हमारा प्लाजो का, इनको पकड़ना है और ऐसे ऊपर से नीचे तक आप सिलाई लगा दें इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आपने सिलाई लगानी है। अब आपका पॉकेट भी तैयार हो चुकी है। ऊपर से जो हमारी पॉकेट है उसको आप सिल लगा देंगे। ठीक है, अब इस साइड से भी आप पॉकेट को सिलाई कर देंगे, स्टिच लगा दें, ताकि हमारी पॉकेट अपनी जगह पे सेट हो गई है। अब हम जब वो बेल्ट लगाएंगे ना, तो हमारी पॉकेट इधर उधर भागेगी भी नहीं। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से आप, ये हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा सकते हैं, और नहीं तो एक साइड जैसे मैंने लगाई है, वन साइड आप लगा सकते हैं। ये हमने बैक वाली पार्ट, जैसे हमने फ्रंट का क्रॉच बनाया था ऐसे ही हमने बैक वाला क्रॉच बनाया है। अब आपने दोनों फ्रंट और बैक पर ये जो हमारे फैब्रिक है पल्ले पकड़ने और उनको ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये पॉकेट वाली साइड से मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जब स्टिच करेंगे तो ये ध्यान रखें कि आपकी जो पॉकेट का मुंह है वो सिलाई में दबे ना। तो ये किस तरीके से लगाना है, आपने हल्की सी उंगली रखते जाना और आपको पता रहेगा कि यहाँ से मेरी पॉकेट है, तो उसके बाद बाहर बाहर आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, और आप नीचे तक अब सिलाई लगा दें पूरी आराम से। सिर्फ बूट 1/2 इंच का ही मार्जिन हमने रखा है, 1/2 इंच से ज़्यादा सिलाई मत लगाइएगा। ये नीचे तक सिलाई लगा दी है। ठीक है, और वापस से इसे ओपन करना है और एक स्टिच ऊपर से लगा देनी है आपने। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब वापस से जो गिदरी की सिलाई होता है ना राउंड की, पूरी इस पौंचे से लेके उस पौंचे तक क्रॉच से, वो आपने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बस इस तरीके से आपने वो भी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब इस सिलाई को आपने क्या करना है, 2 बार 2 स्टिच करने, सिंगल स्टिच मत कीजिएगा, 2 स्टिच कीजिएगा। ठीक है,
ये यहाँ पे हमारे, अब यहाँ पर हमने अपनी ये ऊपर जो हमने इलास्टिक लगानी है ना, वो वाली इलास्टिक लगाने के लिए हमने बेल्ट ज्वाइन करनी है। यानी आप ऊपर से जो मैंने आपको दिखा दी, ये 4 इंच इसकी लेंथ थी, और विड्थ जितनी भी हमारी राउंड हैगी ना इसकी क्या नाम है प्लाजो की, वो हमारी आप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, बस सिंपल सा। आप अब हमारे यहाँ पे प्लाजो रेडी हो चुका है, बस कोई दिक्कत भी नहीं थी, आराम से बन गया। ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ कि जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारी इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको बनाना है आराम से, और इसी में आपने इलास्टिक लगा देनी है। बस ये इस तरीके से हमने इलास्टिक लगा दी, और नीचे जो ये ब्लैक स्ट्रिप थी ये लगा दी। ये आपको मैं स्लीव में बता दूँगी किस तरीके से लगाई थी। यहाँ पे मेरी वीडियो थोड़ी हट गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसको स्लीव पे बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ हम अपनी स्लीव रेडी कर रहे हैं। स्लीव में भी हमने यह 2.5 मतलब 2.5 इंच की ये स्ट्रिप लगाई थी ब्लैक, ये भी वेलवेट की ही स्ट्रिप है। आपने इसमें क्या करना है, ये हल्का सा जो फैब्रिक है ना, वो उसके ऊपर आपने पेपर फ्यूजिंग पेस्ट कर ले। फिर 1/2 इंच, 1/2 इंच भी नहीं, हाँ, बूट की ही मार्जिन आपने इसमें फैब्रिक में इस साइड देनी है और उस साइड देनी है। और जितनी आपकी फैब्रिक है उतनी ही आपने इसको रखना है। आपने इसको रॉन्ग साइड पे रखना है, यानी राइट साइड पे नहीं रखना है, रॉन्ग साइड पे रखना है। अब आपने इसको राइट साइड पे टर्न कर देना है, इस तरीके से जैसे मैंने इसे टर्न किया है। ठीक है, फिर वापस से आपने ऊपर एक स्टिप पे सिलाई लगानी है, फिर एक आपने उस साइड फोल्ड करते जाना है और उस साइड लगाना है। दोनों स्लीव आपने सेम इसी तरीके से ही ज्वाइन कर, मतलब ये स्ट्रिप लगानी है, और सेम इसी तरीके से हमने दामन में भी लगाई है, और सेम इसी तरीके से ही हमने हमारे जो प्लाजो है ना उसमें भी लगाई थी। ठीक है, तो ये 2.5 इंच की स्ट्रिप लगाइए। आप इसे 2 इंच भी कर सकते हैं, और 3 इंच भी कर सकते हैं, या 1.5 इंच भी करते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। मुझे 2.5 इंच की स्ट्रिप सही लग रही थी, तो मैंने इतनी ही स्ट्रिप इसको लगाई है। स्लीव में भी लगा लिए, दामन में भी लगा लिए, और नीचे हमारे प्लाजो में भी सेम आपने दोनों जो हमारी स्लीव है ना इसी तरीके से रेडी करनी है। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक आ गया आएगा, तो फ्रंट नेक की जो हमारी लेंथ है वो 6.5 इंच की है, और इसकी विड्थ जो है वो 6 इंच की है। आप अपने अकॉर्डिंग जो अपना नेक रखना चाहते हैं वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने अपना पहले सेंटर से आप एक स्टिच लगा लें, ताकि आपका गला इधर उधर भागेगा नहीं, और एकदम बढ़िया से सिलाई लग जाएगी। और जब गला हमारा इधर उधर भाग जाता है ना, तो गला ऊपर की तरफ भागता है, तो इसलिए सेंटर की सिलाई ज़रूर लगाया करें, ताकि आपका गला एकदम सेंटर पे ही बैठे। अगर आप गला आपका इधर उधर चला जाएगा ना, तो फिर वो वापस से ऊपर की तरफ भागता है, यानी ऊपर आपकी नेक की तरफ चढ़ जाता है। तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने हल्के हल्के कुटके लगाने हैं, फिर वापस से इसे टर्न करना है, और एक राउंड मतलब रनर स्टिच लगा लें, लंबी वाली बड़े वाले टाके, ताकि हम बाद में इसमें जब तुरपाई करेंगे ना तो बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये स्लीव जॉइंट मतलब सॉरी, ये नेक बन चुका है। अब आपने इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं, फिर आपने इसमें स्लीव ज्वाइन करनी है। ठीक है, ये इस तरीके से पहले हम जो हमारा बैक नेक है ना वो मैंने बहुत छोटा रखा था, 2 इंच का ही मतलब कटिंग करी थी, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं कट करी थी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, अगर आप बैक का नेक बड़ा रखना चाहते हो तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे छोटा चाहिए था, मैंने छोटा ही रखा है। आपने अब इस तरह से दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेने, पहले इस तरीके से ज्वाइंट हो गए, फिर आपने इसे ओपन करना है, और यहाँ पर हमारी स्लीव ज्वाइन करनी है। मैं आपको स्लीव ज्वाइन करना और साइड की फिटिंग करना अपनी पिछली वीडियो में भी दिखा चुके थे, पर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप डाल दी है हमारी स्लीव ज्वाइन करने की। साइड फिटिंग की मैंने जो हमारी स्टिच थी वो नहीं डाली है, क्योंकि साइड फिटिंग मैं अपनी कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ, और यहाँ पे थोड़ी मेरी वीडियो भी स्किप हो गई थी, तो इस वजह से साइड फिटिंग की वीडियो आपके पास नहीं होगी, सिर्फ हमारे पास स्लीव ज्वाइन करने तक ही वीडियो थी। तो आप साइड फिटिंग करना सबको आता ही है इंशाल्लाह। तो आपने हाफ़ इस तरफ से सिलना है और हाफ़ उस तरफ से सिलना है, और दोनों ही स्लीव आपने इसी तरीके से ज्वाइन करनी है। जो हमने स्ट्रिप लगाई थी सेम इसी तरीके से जैसे हमने स्लीव में लगाई थी, वैसे ही आपने नीचे जो दामन है ना उसमें आपने स्ट्रिप लगानी है, और साइडों से सिलाई लगा देनी है। जो हमारे चाक वगैरह होते हैं उसमें सिलाई लगा लें, तो आपकी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अगर आप हाथ से तुरपाई करना चाहते हैं तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये यमुना दादी इंस्पायर्ड ड्रेस अंडर बजट हमने इसको रेडी कर लिया, यानी 500 के अंदर अंदर में ही हमने इसे रेडी किया था। तो आप भी देख लें, अगर आपके पास वेस्ट फैब्रिक पड़ा हो तो आप उससे हेल्प से कर सकते हैं, वरना आप सीक्वेंस वर्क भी इस पर कर सकते हैं, या कुछ और भी डिज़ाइन अपना क्रिएट कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर बनाया करें। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।